हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। पिछले सेशन जो आपका फाइनल क्वेश्चन पेपर आया था उसके सेक्शन ए और सेक्शन बी को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेक्शन सी को, जिसमें 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। तो ये जो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, ये डिलीटेड सिलेबस में से है, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फाइंड डोमेन and range of real function f of x equal to minus mod x. Also find the value of function at x equal to -5. सबसे आसान चीज़ है बेटा डोमेन और रेंज के लिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। डोमेन में आपने ये देखना है कि किस किस पॉइंट पे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। आप x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हो, आप प्लस के नंबर पुट कर सकते हो, माइनस के नंबर पुट कर सकते हो, रूट भी पुट कर सकते हो, बटे में भी पुट, मतलब सारे ही कर सकते हैं। तो डोमेन हमारी क्या होगी, आर। बात करें रेंज की, रेंज का मतलब आपकी डोमेन में वैल्यू क्या आएगी, मतलब आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी। आप देखो, आप चाहे यहाँ पे प्लस का नंबर रखो, चाहे आप यहाँ पे माइनस का नंबर रखो, वैल्यू आपकी माइनस की आएगी। प्लस तो किसी भी सूरत में नहीं आएगी, है ना। तो हमेशा वैल्यू माइनस में आएगी। तो मतलब आपकी वैल्यू की रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक। जीरो तक क्यों, आगे प्लस में तो वैल्यू आएगी ही नहीं बेटा। यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख लो, वहां पे आगे माइनस का साइन है तो मतलब माइनस ही आनी है। ये आपकी होगी रेंज। फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -5। इस पे वैल्यू आपने निकालनी है, तो क्या आएगा, माइनस में x की जगह रखें -5। हमें मोड की डेफिनेशन पता है कि मोड में माइनस वाली टर्म भी आपकी क्या हो जाती है, प्लस की। तो ये आपका आंसर आ गया। ये वाला माइनस का साइन मोड हटते ही खत्म हो जाएगा। ये माइनस का साइन जो मोड से बाहर है वो आया है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। डिस्कस करते हैं एक बार मोड की डेफिनेशन को। देखिए बेटा, मोड में अगर हम 5 रखें तब भी उसकी वैल्यू 5 ही रहती है, और अगर माइनस की टर्म रखें तब भी उसकी वैल्यू 5 ही रहती है। ऐसा क्यों, मोड x की वैल्यू x ही होती है अगर x कोई भी पॉजिटिव नंबर है, और मोड x की वैल्यू -x हो जाती है अगर x आपका नेगेटिव नंबर है। x नेगेटिव ऑलरेडी है ही, एक माइनस का साइन और लग गया, इसीलिए वैल्यू आपकी क्या आती है, प्लस की आती है। तो यहाँ पे मोड x ना हो के इसके साथ एक माइनस का साइन है। वैसे तो मोड -5 की वैल्यू आपके पास 5 आनी थी, बट एक माइनस का साइन बाहर और है, ये तो रहेगा ना साथ साथ। तो ये आएगी आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू जब हम x की जगह क्या रखेंगे, -5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से है। अगेन ये आपके डिलीटेड पोर्शन में से है, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1 2 1 4 5 आर कोलिनियर। ये तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन में हो। तो हम क्या देखेंगे, इन दो पॉइंट से स्लोप और इन दो पॉइंट से स्लोप इक्वल हो। हमारे तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन में तो होंगे। तो यहाँ से हम स्लोप निकाले, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से हम स्लोप निकालें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, डिनोमिनेटर में है 2 माइनस x, 5 में से 1 गया 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, इक्वल है तो ये भी कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1, माइनस एक्स इक्वल टू -1, और x की वैल्यू क्या आ गई है, 1। ठीक है बच्चे, हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें बताना था कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, एक ही लाइन में हो। तो हमने क्या कर दिया, पहले 2 पॉइंट का स्लोप निकाल दिया, बाद के 2 पॉइंट से स्लोप निकाल दिया। अगर ये तीनों एक ही लाइन में है तो स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बाकी तो हमने कैलकुलेशन करी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करी है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बेटा, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x वेयर f ऑफ x की दो वैल्यू हैं। जब जब x 1 से छोटा है, इक्वल है, तब x² -1 है,
और जब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। जब जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, ये वाला लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे लेफ्ट में जा रहे हैं तो 1 माइनस करेंगे। तो छोटी वैल्यू के लिए 1 से क्या है फंक्शन की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम पुट करेंगे x को, 1 माइनस है तो 1 माइनस h ले लिया, ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जब जब x 1 को टेंड करेगा तो h हमारा कहाँ जाएगा, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो h की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इस सारे x को हम h में कन्वर्ट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हमने क्या रखना है, 1 माइनस h माइनस 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस में क्या है 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर माइनस 2h। अब यहाँ पे आप h की वैल्यू 0 लोगे तो ये हमारा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0। अब हम निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट में जा रहे हैं तो 1 के साथ प्लस फंक्शन। अब एक सी बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब वही पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 में कुछ जोड़ना है तो 1 में जोड़ दिया, ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जब जब x 1 को टेंड करेगा h हमारा 0 को टेंड करेगा। अब इस सारे फंक्शन को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, h में कन्वर्ट कर देंगे। माइनस x की जगह क्या रखे, 1 प्लस h, इसका है स्क्वायर माइनस 1। क्या बनेगा ये हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस तो बाहर ही रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा, साथ में क्या है माइनस 1। इसको सॉल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस 1 माइनस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। अब हम अगर h की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है आंसर, माइनस 2, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आए तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हमें लिमिट फाइंड आउट करनी थी तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दोबारा देख लीजिए बेटा, जब हमें एक ही पॉइंट पे 1 पे वैल्यू निकालनी है और इसी पॉइंट पे वैल्यू ब्रेक करके दे रखी है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। 1 से छोटी वैल्यू के लिए 1 से माइनस करेंगे तो हम ये वाली वैल्यू उठाएंगे, राइट हैंड लिमिट में 1 से बड़ी वाली वैल्यू हम उठाएंगे। ये पुट करते हैं, सारे फंक्शन को h में कन्वर्ट करते हैं और फिर h की लिमिट पुट करते हैं। दोनों में सेम प्रोसीजर है, अगर आंसर सेम आता, सेम वैल्यू आती तो वही हमारी लिमिट की वैल्यू आ जाती। बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट माइनस 2 है, दोनों ही लिमिट इक्वल नहीं आए, मतलब लिमिट आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब डिस्कस करेंगे इसी में ही और वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इस फंक्शन को हम u मान सकते हैं, इस फंक्शन को हम v मान सकते हैं। u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, हम u का डेरिवेटिव लेते हैं, इंटू में v करते हैं, या फिर u लेते हैं और फिर v का डेरिवेटिव करते हैं। ऐसे ही करते हैं हम, एक को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसे रख लें, u को हमने एज इट इज रख लिया, दूसरे फंक्शन का हमने कर दिया डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, और ये तो कांस्टेंट टर्म ही है।
प्लस में अब v वाली टर्म ऐसे रख लें, दूसरे का डेरिवेटिव कर देते हैं। 5x क्यूब का डेरिवेटिव 15x स्क्वायर प्लस 3x का डेरिवेटिव 3, और ये तो हो गई हमारी कांस्टेंट टर्म। अब इस ब्रैकेट्स को खोल दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। यहाँ करते हैं, पहले x से कर दें, 15x क्यूब प्लस 3x। अब -1 से कर दें, -15x स्क्वायर माइनस 3। सेम टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं, 15 और 5 20x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, 3x और 6x -4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा। ठीक है, सिंपली बेटा आपने देखना है u इंटू वी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। हम एक फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव कर देते हैं। हमने यहाँ पे u को ऐसे रखा, v का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस में फिर v को ऐसे रखा, u का डेरिवेटिव रख दिया। अब तो सिर्फ ब्रैकेट्स खोले हैं और सेम टर्म को प्लस या माइनस किया है अकॉर्डिंग टू देयर साइन। लास्ट सम देखेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में। E और F इवेंट्स इस तरह से हैं, ये आपको E की प्रोबेबिलिटी दे दी, ये आपको F की प्रोबेबिलिटी दे दी, एंड मतलब ये आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे दी। आपने क्या निकालनी है, और मतलब यूनियन, आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, probability of E plus probability of F minus probability of E intersection F। वैल्यूज पुट करेंगे, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। टेकिंग एलसीएम, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 1। आंसर आ गया आपका बेटा 5/8। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, एंड का मतलब इंटरसेक्शन नॉट एफ, ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ सारे का नॉट। ये रिजल्ट है बेटा, आपको आना चाहिए। नॉट का मतलब 1 में से इसी प्रोबेबिलिटी को घटा दें, और ये प्रोबेबिलिटी तो है हमारे पास, 1 में से 5/8 घटाएंगे, आंसर क्या आएगा 3/8। ठीक है बेटा, सिंपली फर्स्ट पार्ट में तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकालनी थी, ये इसका फॉर्मूला होता है, हमने सिंपली वैल्यू पुट की है, एलसीएम लेते ही आंसर आ गया। सेकंड में हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। तो ये रिजल्ट होता है, अगर अलग अलग नॉट है तो इंटरसेक्शन आपका यूनियन में बदल जाएगा और सारे का नॉट आ जाएगा। पूरे का नॉट का मतलब हम 1 में से अगर इसकी प्रोबेबिलिटी घटा दें तो आ जाएगा, और ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, और इस तरह से हम अपने आंसर तक पहुंच गए। ये था बेटा वो सेक्शन जिसमें 3 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट लेक्चर को हम जल्द डिस्कस करेंगे। टिल देन आप अपने प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखिए।